राधे राधे। एक बार सखा मधुमंगल गर्गाचार्य की बातों को याद करते हुए श्री कृष्ण से पूछता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी बहुत लीलाएं किया करते हैं, अपने सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे हैं और वो सखा कृष्ण की लीला में ही रीझ रहा है और उसे गर्गाचार्य जी की बात याद आ रही है। तो वो कृष्ण से पूछता है, क्या वे सच में भगवान हैं? और कान्हा मुस्कुराते हुए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। जब मधुमंगल यह बात अन्य सखाओं को बताता है तो कुछ उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ उन्हें चुनौती देते हैं, लेकिन कोई भी सहजता से यह मानने को तैयार नहीं होता कि उनका मित्र साक्षात ईश्वर है। सारे सखा श्री कृष्ण को नटखट और साधारण ग्वाला समझ करके खूब हंसी उड़ा रहे होते हैं। एक बार नंद बाबा ब्रिज में जागरण के बाद सुबह सुबह उनकी नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में जग गए और ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। देवकाल में स्नान करने के कारण वरुण देव के दूत गंधर्व उन्हें पकड़ कर ले गए। जब वे बहुत देर तक नहीं लौटे तो श्री कृष्ण यमुना के भीतर जाकर उन्हें छुड़ा कर लाते हैं। श्री कृष्ण को चिंता होती है और वो समझ जाते हैं कि यमुना जी नहाने गए थे, तो वो यमुना के अंदर जाते हैं और उन्हें छुड़ा कर लाते हैं। लौटने पर नंद बाबा ब्रजवासियों को बताते हैं कि अरे हमने पानी के भीतर तो बहुत सुंदर महल देखा और वहां के देवता लाला के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी आरती कर रहे थे और नाना प्रकार के 56 भोग लगा रहे थे। नंद जी सारे ब्रजवासियों को खूब बता रहे हैं कि आज तो लाला कृष्ण की बहुत जय जयकार हुई। सभी ने लाला कृष्ण के ऊपर खूब फूलों की वर्षा की और वहाँ के जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, उन सब लोगों ने लाला कृष्ण की आरती उतारी। लाला कृष्ण तो वहाँ से बड़े आराम से हमें छुड़ा के ले आया। देवता सब फूल बरसाते रहे लाला के ऊपर और हमें भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर महल हैं, बहुत सारे वहाँ देवता हैं। यह सुनकर ब्रजवासियों की उत्सुकता बढ़ गई और वे कान्हा से कहते हैं कि यदि तुम सच में भगवान हो, तुम साक्षात ईश्वर हो, तो हमें भी बैकुंठ दिखाओ। भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं। भगवान कृष्ण अपने प्रेम के वशीभूत होकर सभी ग्वाल बालों को आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और उन्हें सीधे वैकुंठ लोक ले जाते हैं। वहां का वैभव देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं। जय विजय द्वारपाल स्वागत करते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, इंद्र अपना ऐरावत हाथी लेकर कान्हा की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। ब्रजवासी वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और बैकुंठ के हर कोने में जा जाकर आनंद का अनुभव करते हैं, वहां का सुख और ऐश्वर्य उठाते हैं। अंत में जब ठाकुर जी कहते हैं कि अब आप लोग यहीं बैकुंठ में निवास करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जा सकता, तो ब्रजवासी बड़े ही दुखी हो जाते हैं। वे कान्हा के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यह ऐश्वर्य, इंद्र का हाथी या स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। हमें तो बस अपना वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन पर्वत और आपका प्रेम ही चाहिए। यह लीला यह सिद्ध करती है कि ब्रजवासियों के लिए कृष्ण का प्रेम और उनकी जन्मभूमि का सुख वैकुंठ के ऐश्वर्य से कहीं ज्यादा बढ़कर है। भगवान भी देवताओं को दिखाते हैं कि उनके भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं कि वे मुक्ति या वैकुंठ को भी ठुकरा देते हैं। हमारे भक्तों और हमारे सखाओं को इस वैकुंठ के सुख और ऐश्वर्य से ज्यादा हमारा प्रेम प्रिय है और वृंदावन और गोकुल प्रिय है। राधे राधे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।